हे गाइस, माय नेम इज़ विवान एंड वेलकम टू आर्ट वॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे लिप्स को ड्रॉ एंड शेड किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। इस ड्राइंग के लिए मैं जो टूल्स को यूज़ करने वाला हूँ पहले वो देख लेते हैं। मैं एक पेंसिल यूज़ करूँगा आउटलाइन का, ये 10 पे पेंसिल है। इससे मैं ड्राइंग एंड शेडिंग दोनों करूँगा। उसके साथ एक नॉर्मल इरेज़र एंड उसके साथ एक नीटेड इरेज़र। नीटेड इरेज़र कुछ जगहों पे मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि हाईलाइट्स के लिए। पहले रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से एक बेसिक सा स्केच बना लेते हैं। पहले हम लिप्स का जो एंगल है उसको मेजर करेंगे। इसमें ये थोड़ा सा टिल्टेड है एंड ये दोनों पॉइंट मैंने इसलिए बनाया बिकॉज़ ये लिप्स का जो साइज़ है मैं इतना ही रखूँगा, इसीलिए मैं ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके बाद मिडिल पोर्शन को समझने के लिए मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड ये लाइन एकदम सेंटर में नहीं है बिकॉज़ ये लिप थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो लाइन है ये थोड़ा सा राइट की तरफ है। तो ड्राइंग करते टाइम जो भी प्रोपोर्शन, जो भी मतलब बेसिक जो स्केच होता है उनको ध्यान से समझ के ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जितना भी अच्छा शेडिंग कर लो, डिटेलिंग कर लो, आपका ड्राइंग एंड में बेकार ही लगेगा। तो ये स्केचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखते हैं शेडिंग को कैसे करते हैं। तो शेडिंग के लिए मैं पहले बेस लेयर से स्टार्ट करूँगा। बेस लेयर से मैं पूरा जो एरिया है इसको फिल कर दूँगा। बेस लेयर देने का यही फ़ायदा है, तो आप उसमें डार्क, सबसे ज़्यादा जो डार्क एरिया है एंड सबसे ज़्यादा जो लाइट एरिया है उसको आप उसमें दिखा सकते हो। तो अभी आप देखते रहिए मैं कैसे शेडिंग को कर रहा हूँ एंड उसके साथ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। मैं मतलब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा बिकॉज़ बीच में मैं शेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। इस ड्राइंग को मैं बहुत ही क्विकली बनाने की कोशिश करूँगा एंड इसमें कोई भी डिटेल्स वगैरह मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। इसमें मेरा फोकस रहेगा सिर्फ वैल्यूज़ पे। शेडिंग करते टाइम मैं हमेशा पहले बेसिक एक लेयर से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं बेसिक लेयर के बाद मैं जो भी डार्क एरियाज़ हैं उनको फिल करता हूँ, क्योंकि इससे वैल्यूज़ में कंफ्यूजन नहीं रहता।
शेडिंग करते टाइम डार्क एरियाज़ को फोर्सफुली अचीव करना नहीं चाहिए। बहुत से बिगिनर यही गलती कर देते हैं, वो पहले ही पेपर पे पेंसिल से ज़ोर लगा के उन एरियाज़ को डार्क कर देते हैं। इससे पेपर का जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये ड्राइंग अब कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे कि कुछ हाइलाइट्स एंड जो भी एजेस हार्ड एजेस हैं उनको सॉफ्ट करूँगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय।